हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए आज के हम इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं। तो पहले पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि बच्चों में ब्लू बेबी नामक सिंड्रोम नामक रोग किसकी कमी से होता है। तो किसकी कमी से होता है? ये नाइट्रेट की कमी से होता है। किसी कमी से? ये नाइट्रेट की कमी से होता है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। वह पोषण चक्र जो पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस चक्र। वह पोषण चक्र जो पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस चक्र कहते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट दिया है उपभोक्ता स्तर पर संगठित ऊर्जा को कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता स्तर पर संगठित ऊर्जा को कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है। अगला पॉइंट दिया प्रकाश रासायनिक स्मोक में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, पैराक्सिल, एसीटलाइट, नाइट्रेट शामिल होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले प्रकाश रसायन में, मतलब जो प्रकाश की जो ऊर्जा निकलती है चमकीली, उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो नाइट्रेट ऑक्साइड, ओजोन पैराक्सिल और एसिटिल नाइट्राइड। ठीक है, ये सब गैसें होती हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बेंजीन से कौन सा रोग होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होता है? रक्त कैंसर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है शीशे से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शीशे से मानव का मस्तिष्क एवं तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस स्रोत से सर्वाधिक मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है? किससे होता है? आर्द्र भूमि, जो मतलब जहाँ नमी ज़्यादा होती है उस भूमि में मीथेन गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक होता है, और कोयले की खानों वगैरह में। ठीक है। दम घोटू गैस कौन सी कहलाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो पॉल्यूशन शब्द की उत्पत्ति पॉल्यूशनम शब्द से हुई है, जो लैटिन भाषा का शब्द है। क्या है? पॉलिशियम शब्द से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है? जो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्रैकिंग गैस किसे कहते हैं? तो क्रैकिंग गैस सल्फर डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। किस गैस के कारण ताजमहल का रंग प्रभावित होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का। किसी कारण? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। मीथेन के उत्सर्जन के मूल स्रोत क्या क्या हैं? आर्द्रभूमि, धान के खेत, कोयले की खदान, जुगाली करने वाले पशु। ये सब में क्या है? मीथेन जो निकालने के प्रमुख स्रोत हैं। देखो, आर्द्रभूमि पाई जाती है, धान के खेत होते हैं, वहाँ भी मीथेन गैस पाई जाती है, कोयले की खानों में पाई जाती है, और जुगाली करने वाले पशु जहाँ चरते हैं, मतलब वहीं वो अपना मलमूत्र त्याग करते हैं, तो उसमें मीथेन गैस की थोड़ी सर्वाधिक मात्रा होती है। ठीक है, अगला चलते हैं। पार्थोनियम गाजर घास के परागकण से चर्म रोग एवं दमा होता है। पार्थोनियम एक गाजर घास, एक घास का प्रकार है जिसका क्या होता है? चर्म रोग एवं दमा का मर्ज हो जाता है। लाइकेन वायु पर्यावरण प्रदूषण के सूचक होते हैं। तो पूछ सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण के सूचक का क्या नाम होते हैं? तो लाइकेन कहलाते हैं। इटाई नामक रोग किसके कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। भोपाल, अगला पॉइंट दिया है कि भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण होती है? मिथेल आइसोसाइनाइड के कारण हुई थी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में कैथलिक कन्वर्टर स्क्रबर लगाया जाता है। क्या अगर पूछ ले तो क्या लगाया जाता है? कैथलिक कन्वर्टर स्क्रबर लगाया जाता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? तो 4.2 से कम होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 4.2 से कम होता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में बेंजीन, टॉलुइन एवं जैलीन में मिलाया जाता है। यहाँ मिलाया होगा। ठीक है, मिलाया। ठीक है, शीशे रहित पेट्रोल से उचित ऑक्टेन प्राप्त करने के लिए बेंजीन, टॉलुइन एवं जैलीन में क्या मिलाया? उचित मात्रा में मिलाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों अच्छे लगे हों या आपको रोचक लगे हों
और कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने इस कंटेंट बनाने में बड़ी मेहनत की है, आपका एक लाइक ही हमारे इसका प्रोत्साहन होता है। तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।